हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुकुल में। और आज हम फिर से बात करने वाले हैं क्लास 12th के फिजिक्स के चैप्टर वैद्युत विभव के बारे में। वैद्युत विभव में इससे पहले हमने वैद्युत विभव के बारे में पढ़ लिया, विभवांतर के बारे में पढ़ लिया, इसका फॉर्मूला डिराइव कर लिया, सारी चीजें कर ली। इससे पहले हमने दो लेक्चर ले चुके हम लोग वैद्युत विभव के। इस लेक्चर में, जो कि हमारा तीसरा लेक्चर है, हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं फिर से वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, जैसा कि हमने वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी। तो पहला अक्षीय स्थिति पर, जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, वैसे ही जब हम वैद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे तो आपको तो हल्का हल्का सेम लगेगा। लेकिन जैसे ही हम वैद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता ज्ञात करेंगे, आपका दिमाग थोड़ा सा घूमेगा, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें आपको चेंज देखने को मिलेगी। और वो चेंजेस इसलिए होंगे क्योंकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, जबकि वैद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है। वेरी गुड। चलिए, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव हेडिंग डालते हैं, जिसमें पहला हेडिंग क्या होगा? हेडिंग क्या रहेगी आज की हमारी? वैद्युत द्विध्रुव सॉरी, इसको इरेज कर देता हूं। ध्रुव के कारण वैद्युत विभव। देखिए, आज मार्कर खरीद के लाया हूं, मतलब इंक। अरे मार्कर खरीद के ला दिए? नहीं भाई, इंक खरीद के लाए हैं। चलिए, इसमें पहला क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। पहला हेडिंग क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव। अब जिसने तीव्रता ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना सीख लिया होगा, उसके लिए आसान लगेगा, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा सा बदल जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर, अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है सर, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा, अब सबसे पहला चीज क्या होता है? फिगर। बिना फिगर के हम डेरिवेशन कर ही नहीं सकते। तो हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं, जिसमें लेफ्ट साइड क्या होगा? माइनस। बहुत बढ़िया, याद होना चाहिए आपको हमेशा। लेफ्ट साइड क्या होगा? माइनस क्यू। और राइट साइड क्या होगा? प्लस क्यू। दूरी कितनी होगी? ये तो वैद्युत द्विध्रुव की आपको पता होनी चाहिए, एल, और इसके बीच भी एल। अब इससे, इसके मिडिल से आर दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है। कौन सा आवेश? एक बिंदु ले लीजिए, बिंदु बी, बिंदु पी। एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है। कहां से? इससे आर डिस्टेंस पर है। बिंदु पी कहाँ है? इससे आर डिस्टेंस पे है। तो हमें बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो उसके लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए? वैद्युत विभव का फॉर्मूला। तो सर, हमने अभी पढ़ के आया है कि V = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर। तो हम लोग देखेंगे कि यहां पे बिंदु P पर माइनस Q के कारण भी वैद्युत विभव उत्पन्न होगा और प्लस Q के कारण भी वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। तो चलिए, पहले हम लिखते हैं बिंदु P पर किसके कारण लिया जाए? माइनस Q के कारण विभव V1। तो V1 = क्या हो जाएगा? आप यहां पे लिख देंगे वैद्युत विभव V1 = क्या हो जाएगा? मैं सिंबल से ज्यादा डिनोट करूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर क्या हो जाएगा? Q। तो Q क्या हो जाएगा? माइनस Q। बताए थे ना कि वैद्युत विभव के फॉर्मूले में धनात्मक आवेश है तो आवेश को धनात्मक रूप में रखेंगे, ऋणात्मक आवेश है तो आवेश को ऋणात्मक रूप में रखेंगे। तो यहां पे क्योंकि हम माइनस Q के कारण निकाल रहे हैं, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस Q। अच्छा सर, अब इसकी इससे डिस्टेंस कितनी है?
माइनस क्यू से आर की डिस्टेंस कितनी है, वही ना यहाँ पे आर होती है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी है आर और ये दूरी है एल, तो दूरी क्या हो जाएगी आर प्लस एल। बिंदु माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी क्या है आर प्लस एल। अच्छा, फिर बिंदु पी पर प्लस क्यू के कारण विभव V2, तो V2 इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा सर V2 इक्वल टू, जी हाँ V2 इक्वल टू चीज़ें क्या आ जाएंगी, तो फिर हम यहाँ से देखेंगे कि V2 इक्वल टू सर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस Q है तो Q अपॉन में दूरी कितनी है, तो दूरी सर यहाँ पे तो ये R है और ये पूरी दूरी R है, जिसमें से हम L घटाएंगे तो यहाँ से इसकी दूरी आ जाएगी, तो दूरी क्या हो जाएगी R माइनस में L। अब हमें क्या निकालना है, हमें टोटल वैद्युत विभव निकालना है, तो कुल वैद्युत विभव, तो बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव V, तो V बराबर क्या हो जाएगा सर, V बराबर हो जाएगा V2 प्लस V1, चीजें बस रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा V2 हम रखेंगे पहले, तो V2 क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R माइनस में L, और फिर माइनस प्लस माइनस कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस Q है तो Q बाहर माइनस दे देगा, तो ये क्या हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R प्लस L, तो रखा था मैंने यहाँ प्लस में भी, और ये हो गया माइनस अपने आप, ठीक है, ये अपने आप माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस है, बार बार मुझे रखने की चीज़ें इतना बड़ा, आप छोटे बच्चे नहीं, आप क्लास 12th में है, ठीक है, पाई R स्क्वायर 1/4 पाई R स्क्वायर Q बाई R प्लस L, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, जी सर आ रही हैं। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा चीज़ें सर 1/R माइनस L माइनस में 1/R प्लस L, यही सारी चीज़ें सर बच रही हैं, मैंने कहा बच रही हैं तो बचाते चलो, और फिर आगे हम करते हैं यहाँ से, ठीक है, आगे अब करते हैं, तो आगे चीज़ें क्या हो जाएगी V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, LCM लेंगे तो चीज़ें क्या हो जाएंगी R प्लस R माइनस L और एक ब्रैकेट में R प्लस L, और ऊपर भी क्या चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे आ जाएगा R प्लस L और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में R माइनस L है, क्या है यहाँ पे R माइनस L, तो यहाँ पे R माइनस L, लेकिन माइनस आगे है तो प्लस हो जाएगा R प्लस L, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा R प्लस L। अब चीज़ें सॉल्व करते हैं, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी यहाँ पे Q छूटे जा रहा है, चलिए अब देखेंगे कि R से R कट गया और L जुट के हो जाएगा 2L, और उसी प्रकार नीचे देखेंगे तो R माइनस L और R प्लस L क्या हो जाएगा A प्लस B, A माइनस B क्या होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। अब क्या करना है, आप तो जानते हैं क्योंकि जो R है वो बहुत बड़ा है L से, इसलिए जो R स्क्वायर है वो और भी बड़ा होगा L से, तो हम इसको छोड़ देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, चीज़ें क्या आ जाएंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में 2L अपॉन में R स्क्वायर। अब Q इंटू में 2L क्या होता है सर, P होता है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएंगी चीज़ें, V इक्वल टू यहाँ से देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू 2L होता है P बचा, P यानी कि वैद्युत विभव आघूर्ण और फिर R स्क्वायर, ये हो गया हमारा आंसर। यही हमें फाइंड करना था, जो कि आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी देखिएगा दूसरा वाला बहुत मज़ेदार है, दूसरा वाला बच्चा बहुत मज़ेदार है, मैं बता रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे ना, रटेंगे तो आप बड़े अपने ऊपर लेते जाएंगे, मैं शुरू से ही बोलता आ रहा हूँ, इसलिए रटेंगे तो बड़े लेते जाएंगे, समझेंगे तो मज़ा आता जाएगा। जहाँ आपके टॉपर्स परेशान होंगे वहाँ पे आप हंसते हुए दिखाई देंगे, जहाँ पे आपके टॉपर परेशान होंगे वहाँ पे आप हंसते हुए दिखाई देंगे, अगर समझ के चलेंगे तब। चलिए अब इरेज किया जाए, अब इरेज किया जाए, हाँ सर कर दिया जाए। चलिए अब
आप लोग ये तो सेम लगा होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला कि सर यहाँ पे आप बिंदु लिए वो लिए। अब देखिएगा निरक्षीय स्थिति पर थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बहुत मज़ेदार है, बहुत मज़ा आएगा आपको करने में, खुशी महसूस होगी। यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में को हटा दीजिए और यहाँ पे क्या कर देंगे, निरक्षीय कर दीजिए, निरक्षीय। अच्छा सर, अब बताइए फिगर इसका कैसे बनेगा। सर देखिए निरक्षीय स्थिति में यहाँ पे नीचे होगा वैद्युत द्विध्रुव तो माइनस क्यू, अच्छा इस साइड में होगा सर जी प्लस क्यू, वेरी गुड, बीच में सर जी दूरी होगी एल, बहुत बढ़िया सर, ये भी दूरी होगी एल, वेरी गुड सर जी। निरक्षीय स्थिति मतलब होता है इसके लंबवत, बहुत बढ़िया भाई, आप लोग वैद्युत क्षेत्र तीव्रता पढ़े, बहुत बच्चों को पता होगा। तो यहाँ पे हम बिंदु इसको पी दे दीजिए सर। अब बताएगा कि सर माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, सॉरी सर माइनस के कारण वैद्युत विभव इधर और प्लस के कारण वैद्युत विभव इधर, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, यही तो हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किए थे। हाँ सर गलत है, न ये इधर होगा और न ये इधर जाएगा, इसको न कॉस थीटा में तोड़ने की आवश्यकता है और न ही इसे साइन थीटा में तोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों की दिशा होगी ही नहीं, क्योंकि वैद्युत विभव क्या है बच्चा लोग, वैद्युत विभव दिशाहीन है, उसकी दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशि है। तो फिर कैसे करेंगे सर, फिर कैसे करना है, जैसे आप निकाले थे वैसे निकालेंगे। ये दूरी r, अगर आपको ये दूरी दी हुई है और ये दूरी अगर आपको r दी हुई है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चा, सर ये दूरी हो जाएगी अंडर रूट में, ये क्या है कण हो जाएगा, ये 90 डिग्री पे है ना, तो ये कण हो जाएगा, तो कण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये सर हो जाएगा अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट में r का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, वेरी गुड। फिर सर हम क्या करेंगे, फिर निकालेंगे माइनस क्यू के कारण, बिंदु P पर माइनस क्यू आवेश के कारण माइनस क्यू आवेश के कारण क्या, माइनस क्यू आवेश के कारण क्या सर, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव V1, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और सर ये माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में अंडर रूट r स्क्वायर और प्लस में एल स्क्वायर। सबने बोला ठीक, मैंने बोला ठीक, बहुत बढ़िया अभी तक बच्चों। V2 क्या हो जाएगा, सॉरी बिंदु P पर आवेश किसी कारण, अब हम लोग किसके कारण चर्चा करेंगे, माइनस क्यू के कारण चर्चाएं करेंगे। चर्चाएं किसके कारण अब होगी, इससे पहले जो हम चर्चाएं कर रहे थे प्लस के कारण कर रहे थे, अब चर्चाएं किसके कारण होंगी सर, माइनस के कारण होंगी, बहुत बढ़िया। तो बिंदु P पर आवेश प्लस क्यू के कारण वैद्युत विभव, ठीक है। अच्छा सर, तो क्या हो जाएंगी V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और माइनस क्यू की जगह क्या हो जाएगा प्लस क्यू अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे प्लस क्यू। अच्छा, अब बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव, बिंदु P पर कुल वैद्युत विभव V, सर V इक्वल टू क्या होगा सर, V इक्वल टू V1 प्लस V2, सर V इक्वल टू क्या होगा सर, V1 V2 का मान रख दीजिए, बहुत बढ़िया सर, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर प्लस में, अब V2 का वैल्यू रख देते हैं तो सर जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर
अब सर जी एलसीएम ले लीजिए, फिर हल कीजिए। मैंने बट एलसीएम ले लीजिए, हल कीजिए, लो भाई v इक्वल टू 0। ये कैसे सर जी, ये क्या कर दिए आप, मजाक बना दिए हैं आप, एकदम मन से नहीं पढ़ा रहे हैं, एकदम 0 लिख दिए, कतई जहर कर दिए सर जी आप। 0 कहाँ लिख दिए, ये तो बहुत आसान हो जाएगा 0 लिखने पे। भाई लो मैंने बोलते यही आंसर भी है। कैसे सर जी, अरे भाई ये भी देखो सेम चीज़ प्लस में है, माइनस में है, और ये सेम चीज़ प्लस में है, चीज़ें 0 नहीं हो जाएंगी। लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर यहाँ पे हम निकालते तो ये 0 नहीं होता था, ये क्या होता था बच्चा, ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। लेकिन अगर वैद्युत द्विध्रुव निकालेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव निकालेंगे निरक्षीय स्थिति पर, तो वो 0 आएगा। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है, ये आपका बनता है, सॉरी बन सकता नहीं, बनता है, ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। ये देखिए एकदम सिंपल सा डिराइवेशन है। आपको ये वैद्युत द्विध्रुव वाला देखिए मैंने पहले ही बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है, चाहे उससे आपका वैद्युत विभव निकालने के लिए आ जाए। अगर आपने टेस्ट दिया होगा, अगर आपने टेस्ट बच्चा दिया होगा, तो टेस्ट में एक आया था निरक्षीय स्थिति पर, तो वैसे ही या तो आपका एक वैद्युत विभव निकालने के लिए आएगा वैद्युत द्विध्रुव पर, या तो एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आएगी, और जो आएगा आपको 4 नंबर दे के जाएगा। तो एक समझ लो और दूसरा उसी तरीके से है, एक समझ लो दूसरा उसी तरीके से है। दोनों और अक्षीय निरक्षीय सेम तरीके से करने हैं बच्चों। देख लो यहाँ भी r² + l आ रहा है, वहाँ भी r² + l² आ रहा है, तो चीज़ें सेम है। अगर तुम इस पर मेहनत नहीं करोगे तो फिर समझना तुम अपने आप को 4 नंबर का नुकसान कर रहे हो। नहीं समझ में आती है बताओ, मैं फिर से बताऊंगा, कॉल करो, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं तुम्हें कॉल करूंगा और फिर चीज़ें समझाऊंगा। फिर भी चीज़ें नहीं समझ में आती, मैं वीडियो कॉल करूंगा फिर समझाऊंगा, फिर भी चीज़ें नहीं समझ में आती, लाइव क्लास लूंगा उसमें समझाऊंगा, फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आती, घर पे 4 बार करो फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आती, एक बार और करो, आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि नहीं आएंगे, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और इसका आना मतलब 4 नंबर जेबे में सिक्योर करना। चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, इसके आगे हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, बिंदु आवेश के समूह के कारण वैद्युत विभव। ये बस आपको समझाऊंगा, मतलब समझना है, ये इसमें कुछ है नहीं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव मतलब इसका सर जी वर्ड से कुछ नहीं समझ में आ रहा है, बता रहा हूँ। रिलैक्स, बहुत जल्दी मत हो जाइए, रिलैक्स लाइए, रिलैक्स पढ़िए और समझते चलिए। बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव, समझिएगा क्या बोल रहा हूं। बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव, क्या बोला फिर से लिख रहा हूं, बिंदु, कौन बताएगा भाई, बिंदु आवेशों के कारण वैद्युत विभव। इसका मतलब सर जी, इसका मतलब वही है जो तुम पढ़ के आए थे अध्यारोपण का सिद्धांत कूलाम के नियम में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अर्थात जब तुमको, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूँ ये एक सर्कल टाइप में है, जैसे मान लो, नहीं सर्कल टाइप मतलब हाँ सर्कल ले लो, ठीक है सर्कल ले लिए, सर्कल का रेडियस r है, इसका अर्थ क्या होता है। अब कुछ को तो ये भी नहीं मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम होगा ऐसे हाथ उठाओ और इसमें गाल मारना। अगर सर्कल का रेडियस r है तो प्रत्येक बिंदु पर सर्कल के जो केंद्र से दूरी कितनी होगी, r। यहाँ पर भी केंद्र से दूरी r होगी, यहाँ पर भी केंद्र से दूरी r होगी, यहाँ पर भी r होगी। अगर तुम्हें नहीं पता है तो अपने आप को ऐसे मारो। अच्छा ठीक है सर। अब देखो मैंने बोला इस पर एक आवेश -q है, q1 है, फिर +q2 है, फिर +q3 है, फिर -q4 है, फिर +q5 है, फिर +-q6 है। इतने आवेश दिए हुए हैं, सब सर्कल पे ही है, सब सर्कल पे है। तो मैं बोला कि इसके केंद्र पर वैद्युत विभव क्या होगा। तो देखो बच्चों, वहां पर दिशा होती थी, इसलिए उसका बल का सदिश योग करते थे। अध्यारोपण सिद्धांत में बलों का सदिश योग करते थे, एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाले बल तथा अन्य आवेशों के लगने वाले बलों का सदिश योग ही क्या होता था, इस बिंदु पर लगने वाला बल होता था। अच्छा
लेकिन और एक बल के कारण दूसरे प्रभाव नहीं पड़ता था। लेकिन ये तो भाई अदिश राशि है ना, तो अदिश राशि है तो मतलब क्या सर, उससे क्या मतलब है, फॉर्मूला तो ऐसे ही लगेगा ना। नहीं 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 वैसे नहीं लगाएंगे। v इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r, ये होता है, यही ना होता है। यस सर यही होता है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, v निकालना है। कितने आवे से 6, तो यहाँ पर हो जाएगा v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6, हो गया खत्म। अब सबका मान रखते जाओ। v1 क्या है सर जी माइनस, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। v2 क्या है सर जी प्लस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या ऐसे भी कर सकते हो, देखो एक सफल सिंपल सा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और फिर क्या कर दो, फिर क्या कर दो, और इसमें r भी कॉमन ले लो। अगर दूरी समान है तो, नहीं दूरी कभी किसी में समान नहीं रहती, यहाँ पर तो समान है। लेकिन फिर क्या करेंगे, -q1/r प्लस q2/r प्लस q3/r माइनस q4/r प्लस q5/r माइनस q6/r। समझ में आ रहा है चीजें, मतलब सब ऐसे ही। अभी सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस प्लस माइनस जहाँ पे है वो माइनस लगा देंगे, सब फॉर्मूले से बस निकालेंगे। यहाँ पे हमें कोई दिशा औसा निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमें कोई दिशा औसा निकालने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमें क्या करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर हमें कोई दिशा निकालने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर जी ऐसा है, हाँ भाई बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है कि हमारे जेब में पैसा है। लेकिन वो तो नहीं है सर जी, आप तो गरीब है, टूटा हुआ ब्लैक बोर्ड है भाई, बिल्कुल है, गरीब है ही। चलो इधर देखो, तो ऐसा है कि ये ऐसा है, ठीक है। इसमें हम किसी भी दिशा की देखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बस हमें फॉर्मूला रखना है और फॉर्मूले पर रख देना है। आवेश प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। बस ये डिसाइड, साइन कौन डिसाइड करेगा, दिशा नहीं आवेश। धनात्मक आवेश तो साइन धन, ऋणात्मक आवेश तो साइन ऋण। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तब अगले टॉपिक पे चलो, बैठ के यहाँ पे जलेबी तो लोगे, समझ में आ गया। चलो अब अगला टॉपिक है समविभव पृष्ठ। अब कौन बताएगा, अब कौन बताएगा, अब कौन बताएगा भाई। लो मैं लिख रहा हूं समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। नाम पढ़ के कुछ ये दिमाग में आ रही है, समविभव पृष्ठ। सम मतलब ऐड, अरे वो वाला मत सम करो। अच्छा जो बच्चे सम मतलब ऐड सोचते हैं, लिखा हुआ है सम किस में, हिंदी में, और सम मतलब ऐड किस में होता है, इंग्लिश में। तो जब हिंदी में सम मतलब लिखा रहता है तो कभी भी इंग्लिश वाला सम नहीं समझते, मतलब ऐड नहीं समझते हैं। क्या समझते हैं हम लोग यहाँ पे, सम मतलब समान, तुम भी समान हम भी समान, तुम भी समान हम भी समान, इंसान सारे एक दूसरे के समान। तो सम मतलब समान, और विभव मतलब, विभव तो विभव होता है, तो समान विभव। पृष्ठ मतलब, पृष्ठ मतलब कोई तल, तो समान विभव वाला पृष्ठ यानी कि कोई तल, ऐसा तल जिस पर विभव क्या हो, समान हो। जैसे ये हमने एक तल लिया, ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा वो समान होगा, उसे समविभव पृष्ठ बोलेंगे। कैसे, देखिए जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये आवेश Q है और इसके चारों ओर एक पृष्ठ है। ऐसा नहीं बस सर्कल वाला है क्योंकि R दूरी पर है तो उसी के लिए नहीं, सबके लिए कर रहा हूं, ठीक है। वो ऐसे बेलनाकार भी हो सकता है समविभव पृष्ठ, और फिर किसी भी तरीके का हो सकता है। चलिए, तो ये एक पृष्ठ है जिस पर यहाँ पर भी अगर विभव दिया जाए तो V ही मिल रहा है, यहाँ पर भी विभव लिया जाए तो V ही मिल रहा है, इस बिंदु पर विभव लिया जाए तो V भी मिल रहा है। अच्छा समविभव पृष्ठ कुछ बच्चे बोलेंगे गोला हो सकता है, नहीं, ऐसा बेलनाकार भी हो सकता है, और भी कई शेप हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर भी विभव ले तो V ही मिलेगा, यहाँ पर भी ले तो V ही मिलेगा, यहाँ पर भी ले तो V ही मिलेगा, यहाँ पर भी ले तो V ही मिलेगा। मतलब प्रत्येक बिंदु पर जहां पर भी हम लेंगे विभव हमें कितना प्राप्त होगा, V ही प्राप्त होगा। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, पहले इसका परिभाषा जो लिखना चाहते हैं लिख ले। वह पृष्ठ किसी आवेश, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। लिख दूं,
लिख लो भाई, लिखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो ऐसा फिर से बोल देता हूँ परिभाषा, किसी बिंदु आवेश के चारों ओर वह पृष्ठ, किसकी बात हो रही है? पृष्ठ की बात हो रही है। तो किसी बिंदु आवेश के चारों ओर वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। समविभव पृष्ठ कहलाता है। अर्थात, अब इसमें क्या जोड़ेंगे? अर्थात, मतलब ये तो परिभाषा हो गया, अर्थात इसका मीनिंग क्या हुआ? अर्थात एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। कैसे शून्य होता है समझेंगे। एक बिंदु से, जैसे मान लो ये बिंदु यहां पर A है, यहां पर बिंदु B है, हमने एक आवेश लिया Q0 और इसको हम लेके जा रहे हैं, Q लिया और इसको हम लेके जा रहे हैं इस बिंदु से उस बिंदु पर, तो हमें कार्य कितना करना पड़ेगा? सर आपको कार्य करना पड़ेगा W इंटू में Q इंटू में डेल्टा V, यानी कि वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव क्या होता है सर जी? वैद्युत विभव होता है वैद्युत विभवांतर VA माइनस में VB। अब क्योंकि यहां पे VA भी क्या है? V है, और VB भी क्या है? V है, तो V माइनस V, तो W इक्वल टू क्या आ जाएगा सर जी? W इक्वल टू 0। अर्थात समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ है जिसके, ठीक है, जिसके एक बिंदु से, जिसमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना, शून्य कार्य करना पड़ता है। ठीक है, कार्य नहीं करना पड़ता। समझ में आया? फिर से एक बार बोल देता हूं, समझिएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले तो लिख लीजिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लीजिएगा कि समविभव पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु पर, ये पृष्ठ है ना, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की जो बल रेखाएं होती है, वैद्युत बल रेखाएं, वो लंबवत होती हैं। ये लिख लो भाई, इसको मैं लिखूंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर सकते हो। क्या लिखना है इसमें सर? इसमें लिखना है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? वैद्युत पृष्ठ के लंबवत होती हैं। पृष्ठ के लंबवत होती हैं। पृष्ठ की कैसे होती है? पृष्ठ के लंबवत होती हैं। चलिए अब एक बार फिर से पढ़ेंगे हम समविभव पृष्ठ, उसके बाद से टॉपिक चेंज करेंगे और हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बाद में। चलिए, क्या होता है समविभव पृष्ठ? समविभव पृष्ठ सर जी वह पृष्ठ किसी बिंदु आवेश के चारों ओर स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। अर्थात किसी एक बिंदु से उस पृष्ठ पर स्थित किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया कुल कार्य शून्य होता है। चलिए, और समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, यानी कि 90 डिग्री कोण बनाती हैं। किससे? पृष्ठ से। चलिए अब भाई इरेज होगा। अब क्या होगा? अब इरेज होगा, और इरेज होकर क्या आएगा? इरेज होकर आएगा एक और टॉपिक जो कि है स्थितिज ऊर्जा, जो कि है स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद मुझे लग रहा है एक लेक्चर और आएगा, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो भी छोटा सा लेक्चर आएगा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज, सॉरी थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, ये इसी में लिख देता हूं, स्थितिज ऊर्जा, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब ये क्या होता है थोड़ा समझिएगा। अब देखिए, ये एक निकाय की ऊर्जा होती है। ये किसकी ऊर्जा होती है? एक निकाय की ऊर्जा होती है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वह ऊर्जा है जो उस निकाय के निर्माण करते समय उन आवेशों को फिर से सुनिए,
स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उस निकाय की रचना करते समय उन आवेशों को अनंत से लाकर निकाय के निर्माण करने के लिए किया जाता है। मतलब वो कार्य के बराबर होती है। जैसे मान लीजिए, समझिएगा इसको ध्यान से, हम एक निकाय बना रहे हैं, ठीक है, और आवेश अनंत से है, तो कोई भी, जैसे मान लीजिए हम लोग वैद्युत द्युति बना रहे हैं या कोई भी निकाय बना रहे हैं, तो पहले हम एक आवेश लाएंगे इसमें, यहाँ पर रख दिए, फिर एक आवेश लाएंगे यहाँ पर रख दिए, तो इसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ा ना भाई, इसके लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ा ना। तो यही जो हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, इसको निर्माण में जो कार्य कर रहे हैं, वही हमारी हो जाती है स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज चलिए अब इसका डिफिनीशन लिख लिया जाए। डिफिनीशन लिख लीजिए भाई, डिफिनीशन यहाँ पे लिख दो। चलिए, किसी निकाय की, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, मैं पुराने लिखूंगा, बस यू लिख दे रहा हूँ। किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा लिख दे रहा हूँ, तो कुछ बच्चे यू ही लिख देंगे, एक से एक छापने वाले होते हैं ना। स्थिर वैद्युत, किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से लाकर, फिर से पढ़ लो, किसी निकाय के स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से, अच्छा अनंत से परस्पर समीप लाकर, अनंत से परस्पर, यहाँ पे लिखना भूल गया ना, अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में होती है। रचना करने में होती है, निकाय की रचना करने में होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो निकाय की रचना करने में होती है या रचना करने में किया जाता है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, किया जाता है। ये रहा आपका परिभाषा। हम जो परिभाषा लिखते हैं ना बच्चों, बहुत शब्द का मेल मिलाप करके लिखते हैं, और वही आप लोग टेस्ट जो हुआ उसमें वैसा आप लोग को दिखा नहीं। पढ़िए, किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। अनंत से समीप लाकर परस्पर निकाय की रचना करने में किया जाता है। अब ये कार्य कितना होगा समझिएगा। हम कार्य कितना करते हैं सर जी? हम कार्य करते हैं W इक्वल टू क्यू इंटू में V, W इक्वल टू क्यू इंटू में डेल्टा भी रखना है तो डेल्टा भी ही रखिए। अब देखिएगा, ये Q1 है, ये Q2 है। हम पहले लेके आ रहे हैं Q1 को, एक ही आवेश बनाया है, यहाँ पे Q2 कर दीजिए, यहाँ पे Q1 कर दीजिए। हम पहले यहाँ पे लेके आ रहे हैं Q1 को। जब हम Q1 को इस डब्बे के अंदर लेके आ रहे हैं, ध्यान समझिएगा, Q1 को, तो यहाँ पे पहले कोई आवेश था नहीं, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र था नहीं, यहाँ पे विभव भी था नहीं। तो जब विभव नहीं था तो W Q इंटू में 0, तो आवेश कार्य क्या करना पड़ेगा? ऑब्वियसली 0, कोई कार्य नहीं करना पड़ा। अब जब हम दूसरे आवेश को लेकर आएंगे, Q2, तो जब हम Q2 को लेकर आएंगे तो इसके कारण तो विभव कुछ नहीं है, लेकिन इसके कारण विभव है। अब Q1 के कारण क्या विभव हो जाएगा? तो W इक्वल टू Q2 इंटू में इसके कारण विभव क्या हो जाएगा? 1/4 पाई। यहाँ पे चीज़ें देखिएगा, W इक्वल टू Q2 इंटू में V1 से आप लिख सकते हैं इसको, तो W इक्वल टू में Q2 इंटू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई, क्या लिखेंगे? दूरी, R दूरी हम सपोज कर लेते हैं, मान लीजिए R दूरी से हम लेकर आ रहे हैं, तो चीज़ें क्या हो जाएंगी सर? ये चीज़ें हो जाएंगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। ये देखने में, और फिर ये यही क्या है? स्थिति जो जाती है उसको U से डिनोट करते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बाई आर। ये आपको दिखाई दे रहा होगा किसकी भांति, कूलाम के बल के भांति, कूलाम बल के भांति, जो वैद्युत बल के भांति, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं है। तो चीज़ें भी मैंने आपको समझा दी कि कौन सी चीज़ें कैसे कहाँ से होकर आ रही हैं। ये था आपका स्थिर। पहले को लाने में कोई कार्य नहीं पड़ा, दूसरे को लाने में इसका विभव आ गया था, जिसके कारण कुछ कार्य करना पड़ा। जो कार्य करना पड़ा आपके सामने है, वही वैद्युत स्थिति ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया इस निकाय की। ठीक है, अच्छा सर, तो आज के लिए बस इतना ही बहुत है। इतनी चीज़ों को समझिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आज बताई गई हैं, जिसमें से अगर मैंने पहले ही बताया था सारी टॉपिक आज की इंपॉर्टेंट है, तो आज की सारी टॉपिक को देखिएगा। रोज़ की टॉपिक इंपॉर्टेंट होती है, रोज़ की वीडियो को सीरियसली देखा कीजिए और समझा कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, इससे पहले आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है या देखी भी है तो आप हमसे जुड़े नहीं हैं, हमारे बैच से नहीं जुड़े, तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर सेंड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया ही होगा, कमेंट मत कीजिएगा, दिया होगा। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, जिससे आप हमसे व्हाट्सअप से भी जुड़ सकते हैं। तो वहाँ से आप जुड़ेंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे और बहुत सारी सुविधाओं का आप लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज की बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।